हेलो दोस्तों, आज हम डिस्कस करेंगे साउथ इंडियन बैंक के बारे में। एक छोटा स्मॉल कैप कैटेगरी कंपनी है। बेसिकली ये 7,000 करोड़ मार्केट कैप का कंपनी है। ठीक है, तो देखा जाए लास्ट ट्रेडिंग सेशन में ऑलमोस्ट इसमें 2.5% के आसपास तेज़ी दिखाई और 5 दिन के चार्ट पैटर्न देखे तो ऑलमोस्ट फ्लैट रहा है और एक महीने में देखे तो 5% के आसपास गिरावट है। 6 महीने में देखे ऑलमोस्ट 4% के आसपास गिरावट। एक साल में देखे तो ऑलमोस्ट 35% के आसपास इंक्रीज देखने को मिला है। पाँच साल में देखे तो 132% के आसपास की तेज़ी और एक साल में देखे तो 22 से 40% के आसपास, मतलब 22 गुना के आसपास पैसा किया है। ठीक है, तो यहाँ पे देखने वाली चीज़ है क्या, जो शेयर में काफ़ी वोलेटाइल है। कभी ऊपर जाता है तो 20 रुपये आसपास 2008 में गया था और वहाँ से गिर के ये कितना आया है, ऑलमोस्ट चार रुपये के आसपास। वहाँ से फिर से मतलब अप एंड डाउन मिल रहा है। ठीक है, तो अभी जो गवर्नमेंट अनाउंस किया है बेसिकली इंफ्रास्ट्रक्चर, रिन्यूएबल सेक्टर और बेसिकली जो है इंडिया की इकोनॉमी धीरे धीरे ग्रो कर रही है। तो बेसिकली जितना भी गवर्नमेंट कंपनी है, गवर्नमेंट बैंकिंग कंपनी या फिर जितना भी बैंकिंग कंपनी है, वो सारा शेयर जो है भागने वाला है। क्योंकि कोई भी चीज़ करने के लिए आपको फिनांस प्रयोजन पड़ता है, मतलब लोन आपका लेना पड़ेगा या फिर पैसा ज़रूरत होता है। तो बेसिकली फिनांस जो होता है बैंक से ही लेना पड़ेगा। तो यहाँ पे देखने वाली चीज़ है साउथ इंडियन जो बैंक है बेसिकली वो बैंक में क्या इन्वेस्टमेंट बनता है कि नहीं, वही के बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो बेसिकली देखा जाए तो ये 7,000 करोड़ की मार्केट कैप है। ऑलमोस्ट 52 एक हाई देखे तो 17-18 रुपये के आसपास और 37 रुपये के आसपास आपका जो हाई दिखाया है। ठीक है, तो यहाँ पे ईपीएस देखिए, अर्निंग पर शेयर जिसको कहते हैं ईपीएस शॉर्ट फॉर्म में। तो बेसिकली जून 2024 क्वार्टर में देखे तो 273% के बाद ईपीएस बीटेन हुआ है और 2 मार्च में देखें तो 237%, दिसंबर क्वार्टर में देखें तो 386% के आसपास। मतलब हर क्वार्टर में आपका प्रॉफिट जो बढ़ रहा है वो तो ठीक है, लेकिन अर्निंग पर शेयर भी बढ़ रहा है ऑलमोस्ट 3 गुना के आसपास। दिसंबर 2023 में तो ऑलमोस्ट 4 गुना के आसपास इसने प्रॉफिट दिखाई है। रेवेन्यू देखे तो ईयर ऑन ईयर बेसिक पे मार्च क्वार्टर में गिरावट मिली है। नेट इनकम का ऑलमोस्ट 4% के आसपास गिरावट और नेट प्रॉफिट मार्जिन में 15% के आसपास गिरावट। स्किनर पे जाते हैं, इसका पहले देखते हैं क्वार्टर ऑन क्वार्टर क्या सेल इंक्रीज हुआ है। देखा जाए तो क्वार्टर ऑन क्वार्टर हर क्वार्टर में सेल्स को इन्हें ऑलमोस्ट 20 और 25% से ऑलमोस्ट 20 और 25% के आसपास रेवेन्यू में बढ़त किए। इंटरेस्ट देखे तो इंटरेस्ट में बहुत अच्छा ऑलमोस्ट आपका 20-25% से ऊपर की मतलब तेज़ी दिखाई है। एक्सपेंसेस देखें तो 893 करोड़। नेट प्रॉफिट मार्जिन में देखें तो ऑलमोस्ट उसमें भी बढ़त देखने को मिली है, जो बेसिकली आपका दिसंबर 2021 क्वार्टर में ऑलमोस्ट 66 करोड़ के आसपास था। वहीं पे 2024 जून क्वार्टर में बेसिकली 395 करोड़ के आसपास दिखाई है। यहाँ पे देखने वाली चीज़ें है कि नेट एनपी और ग्रॉस एनपी बेसिकली लेते हैं जितने भी अमाउंट दिए हैं बाज़ार में इन्वेस्टेड है उसमें से कितना परसेंटेज है जो पैसा वहाँ से नहीं रिटर्न निकल रही है। नेट एनपीए मतलब नॉन प्रोडक्टिव एसेट, इस एसेट से मुझे कोई प्रॉफिट नहीं मिल रहा है। यहाँ पे देखें तो ऑलमोस्ट आपका 6-6.5% के आसपास था। वहीं पे देखें तो बेसिकली घटते घटते ऑलमोस्ट 4.5% के आसपास नेट एन ग्रॉस एनपीए आपका 4.5% के आसपास है जून 2024 क्वार्टर में। और नेट एनपीए के बात करें तो ऑलमोस्ट जहाँ पे 3-4% के आसपास था वहाँ पे घटाते ऑलमोस्ट आपका 1.44% के आसपास हुआ है। तो हर वो चीज़ यहाँ पे देखने को एक ही वाली चीज़ है कि जैसे कि आप देखें तो ईपीएस बीटन रहा है और ग्रॉस एनपीए भी घट रहा है दिन ब दिन और नेट एनपीए भी दिन ब दिन घट रहा है। तो बेसिकली हम देखें तो नेट एनपीए करीबन आपका नेट एनपीए अगर
1% के नीचे रहेगा तो अच्छा होता है। और ग्रॉस एनपीए अगर आपका 1% से 1 या 2% के आसपास रहेगा तो ग्रॉस एनपीए और नेट एनपीए मिलाकर अगर बोले तो ऑलमोस्ट 1% के आसपास या 2% के भीतर अगर रहेगा तो अच्छा रहेगा। लेकिन नेट एनपीए जो ऑलमोस्ट 1% के नीचे रहेगा तो बैंकिंग सेक्टर को अच्छा माना जाता है वैसे, ठीक है। तो प्रॉफिट एंड लॉस में देखें तो फाइनेंशियली देखें तो प्रॉफिट में ही रही ऑलमोस्ट 1162 करोड़ के आसपास प्रॉफिट है लास्ट क्वार्टर में। बेसिकली अगर देखें तो मार्च 2024 क्वार्टर में नेट प्रॉफिट मार्जिन में भी थोड़ा सा गिरावट नहीं मिली, ऑलमोस्ट आपका प्रॉफिट ही दिखा रहे हैं। सेल ग्रोथ में देखें तो 3 साल में 6%, लास्ट ईयर में 17% और 10 साल में 6% के आसपास। और प्रॉफिट ग्रोथ देखें तो लास्ट 5 ईयर्स में लास्ट 10 ईयर्स में उतना खास रहा नहीं है, लेकिन लास्ट 5 ईयर्स में 34%, लास्ट 3 साल में 160% के आसपास और लास्ट ईयर में 35% के आसपास इसका प्रॉफिट ग्रोथ हुआ है। स्टॉक CAGR देखें तो बेसिकली लास्ट 5 ईयर्स में 19% और 3 ईयर्स में 35% और वन ईयर में 44% के आसपास तेजी दिखने को मिली है। रिटर्न ऑन इक्विटी ऑलमोस्ट ना के बराबर, लेकिन लास्ट ईयर में ऑलमोस्ट 60% के आसपास तेजी दिखाई है, ठीक है। रिजर्व देखें तो ऑलमोस्ट 6,465 करोड़ के आसपास है। बोरोइंग देखें तो बोरोइंग बेसिकली जितना जो आपका डिपॉजिटरी है, डिपॉजिटरी मतलब जो कस्टमर आपका बैंक में पैसा रखता है उसे बोरोइंग बैंकिंग सेक्टर में माना जाता है। उसे एज वेल एज उसे ही उस पैसे को ही हम बाज़ार में निवेशित करते हैं और वहाँ से जो रिटर्न निकलता है वहाँ से बैंकिंग का प्रॉफिट जो होता है जनरेट होता है, ठीक है। तो बोरोइंग देखें तो ऑलमोस्ट हर वो साल और हर वो क्वार्टर में ऑलमोस्ट आपका 5,000 6,000 करोड़ के आसपास तेज़ी दिखने को मिली है। मतलब नया कस्टमर भी यहाँ पे एंटर हो रही हैं। और सबसे अच्छी बात है इसका क्रेडिट कार्ड सिस्टम भी बहुत ही अच्छा स्मूथली चलता है। और क्रेडिट कार्ड डेबिट कार्ड जो सिस्टम है वो भी है। तो ओवरऑल बात करें तो थोड़ा सा रिस्की टाइप का है। बेसिकली देखें तो नेट एनपीए के बारे में हम बोलते हैं। नेट एनपीए के बारे में जो नेट एनपीए आपका ऑलमोस्ट कितना है 1.5% के आसपास है, जो बेसिकली आपका 0.5% से 1% के अंदर रहना बहुत ही अच्छा माना जाता है। ग्रॉस एनपीए की बात करें तो ऑलमोस्ट आपका 1 से 2% के अंदर रहना बहुत ही अच्छा माना जाता है, लेकिन यहाँ पे ऑलमोस्ट 5% के आसपास है। तो रिस्की टाइप का शेयर है, लेकिन हाँ जितना प्राइस में देखें तो ये शेयर बेसिकली आपका उतना भी खास तेज़ी देखने को नहीं मिली है। जैसे कि जो हर वो क्वार्टर में जो प्रॉफिट दिखा रही है और रेवेन्यू भी निकल रहा है, ठीक है। तो आने वाले दिनों में ये शायद 1 साल या 6 महीने के अंदर ऑलमोस्ट आपका दुगना मिलेगा। ये 27 रुपये से आपका 50 रुपया नेक्स्ट टारगेट को मिलेगा। जैसे कि आपका पंजाब नेशनल बैंक भी था। पंजाब नेशनल बैंक आपका एक टाइम के क्या था, वो एक ही रेंज में कंसोलिडेशन हो रहा था, लेकिन जब भागा ऑलमोस्ट 2 टाइम्स के आसपास 6 महीने के अंदर आपका रिटर्न देने दिया और वहाँ से फिर कंसोलिडेशन फेज में रह रहा है। तो वहाँ से अगर ब्रेकआउट मिलता है तो ऑलमोस्ट आपका पंजाब नेशनल बैंक 200 के पार देखने को मिलेगा। वहीं पे इस शेयर के बारे में बात करें तो ऑलमोस्ट आपका यहाँ से दुगना पहले भी मिलेगा, ऑलमोस्ट 54 रुपये का या फिर 50 के ऊपर। और वहाँ से अगर ब्रेकआउट मिलता है तो ऑलमोस्ट आपका देखें तो 1 साल के अंदर इसका टारगेट 50 से 100 रुपये के अंदर होने वाली है, ठीक है। तो इसमें निवेश करना बनता है, लेकिन छोटा अमाउंट देके रिस्की टाइप का है। कि जैसे कि बात करें नेट एनपी आपका 4.50% के आसपास है। तो ये रिस्की टाइप का स्टॉक है। तो इन्वेस्टमेंट करने के पहले फिर आप एनालिसिस करने के बाद इसमें इन्वेस्ट कीजिए। और एक चीज़ देखने को बात है कि बैंकिंग सेक्टर में हाल ही में काफ़ी कुछ सुधार है। जहाँ पे देखें तो आपका ईपीएस जो है, ईपीएस हर वो क्वार्टर में आपका ऑलमोस्ट 2 और 3 टाइम्स के आसपास प्रॉफिट दिखा रहे हैं। मतलब बढ़ रही है, 2 या 3 गुना से बढ़ रही है। तो बेसिकली यहाँ पे इन्वेस्टेड बनता है। और देखिए सो इसे वॉच लिस्ट में रखें और इन्वेस्टेड